स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागपुर में आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। महसूल मंत्री तथा नागपुर और अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर विभागीय कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार में विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और इनके माध्यम से जनता के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आयोजित समारोह में महसूल मंत्री तथा नागपुर और अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सपना है कि महाराष्ट्र एक विकसित राज्य बने और इस दिशा में हम सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस विशेष दिन पर हमें विकसित भारत के लक्ष्य की ओर एकजुट होकर आगे बढ़ना है। बावनकुले ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हुए कहा है कि सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के इन अभियानों में सरकार की भूमिका निर्णायक रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नागपुर शहर विकसित भारत की दिशा में हर कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। एक भय मुक्त नागपुर की कल्पना को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। महसूल विभाग से जुड़े आगामी कार्यों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और पारदर्शिता व जवाबदेही का भरोसा दिलाया। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी लाल किल्ल्यावरनं भाषण देताना विकसित भारत हा कसा पुढे जातो आहे 2047-2025 मध्ये भारताने सुरक्षित भारत जगाला दाखवला आहे। ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून आपल्या देशाकडे कोणी मान वाकडी करून बघितले किंवा डोळे वाकडे करून बघितले तर त्यांच्या घरात घुसून जाऊन मारू शकतो। ही शक्ती ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून सैनिकांनी दाखवली। ऑपरेशन महादेवच्या माध्यमातून दहशतवाद्यांना ठेचून काढण्याचा ऑपरेशन या ठिकाणी झालं। खरं तर हेच आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी यांनी देशाला सांगितलं की आपला भारत आता जगाच्या विकसित भारताकडे निघाला आहे। जगातला सर्वोत्तम भारत होतो आहे आणि आमच्या सर्व भारतीयांची या विकसित भारताकडे वाटचाल सुरू झालेली आहे। सर्व क्षेत्रामध्ये भारत पुढे जातो आहे। नागपूरचं तर उपराजधानीचं मोठं योगदान ऑपरेशन सिंदूरमध्ये आहे, त्याचा उल्लेख मी केला आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं उपराजधानी नागपूर हे आमचं जे देशाच्या हार्टवर हृदयाच्या स्थानावर बसलेलं शहर आहे। हे देशाच्या प्रत्येक विकासामध्ये उभं राहील आणि विकसित भारताला मदत करेल, संकल्पाला मदत करेल असं मला वाटतं। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी सूचना दिल्या होत्या की नागपूरमध्ये सायबर सिस्टीम जी आहे, आमचा सायबर सेल आहे, यामध्ये इतकं मजबूतीकरण करा तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समाजामध्ये वितृष्ट निर्माण करणारे असे गुन्हे घडवणारे जे गुन्हे दृश्य दिसत नाही पण अदृश्यपणे चालू आहे ते गुन्हे आमच्या पोलीस आयुक्तालयाने सायबरच्या माध्यमातून प्रत्येक गुन्हेगार शोधून काढला पाहिजे आणि सायबरच्या माध्यमातून गुन्हे करू करणारा मग तो आर्थिक असो, सामाजिक असो, कुठलाही गुन्हा असो तो पकडला जावा याकरता एक चांगली पद्धती या ठिकाणी तयार करण्यात आली। त्या पद्धतीला मजबूत करण्याकरता सायबर सेलने ज्या पद्धतीने माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्याचं उद्घाटन केलं, सायबर सेलला मजबूत करण्याकरता काम करतो आहे आणि आम्ही हा विचार करतो आहे नागपूर जिल्ह्याचे सर्व शहरं, नगरपालिका आणि महानगरपालिका ही प्रत्येक गल्लोने गल्ली घरनगर CCTV सर्व्हिलन्समध्ये आणून मार्वल नावाच्या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांना सिक्युरिटी देण्याचा विचार करतो आहे। म्हणजे या शहरामध्ये कुठल्याही गल्लीतनं, कुठल्याही बुडीतनं, कुठलाही गुन्हेगार हा या शहराला धोका पोहोचू शकणार नाही याचा जाळा तयार करण्याचा आम्ही विचार केला है। इस अवसर पर नागपुर शहर पुलिस दल को भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट सेवा के लिए कुल 8 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति और राज्य सरकार द्वारा विशेष पद से सम्मानित किया गया। इनमें नवीन चंद्र रेड्डी सह पुलिस आयुक्त, नरेंद्र हिवरे सहायक पुलिस आयुक्त अजनी, राजेश तटकरे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वाड़ी थाने, साथ ही 4 महिला पुलिस कर्मियों सहित अन्य अधिकारियों को भी विशेष सेवा पदक और मेरिटोरियस सेवा पदक मिली है। इन पदकों का उद्देश्य पुलिस विभाग में दीर्घकालीन ईमानदारी सेवा, व्यावसायिक उत्कृष्टता, विशेष ऑपरेशन में योगदान और जनता की सुरक्षा के लिए असाधारण कार्य की पहचान कराना है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार मोहट के साथ गौरी इंगले, नागपुर।